प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, 13 प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराया था क्या? यस सर, समेशन भी हो गया था। चलो समेशन ऑफ सीरीज भी हो गया था, तो समेशन ऑफ सीरीज में कोई प्रॉब्लम में किसी को डाउट है या सर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हो जाए या फिर डाउट ज्यादा है तो बताओ। ठीक है सर एक क्वेश्चन और करा दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, देखते हैं, बताओ भाई जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आप लोगों को, जरा सोचना अच्छे से, ठीक है? क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको? देखो मैंने यहाँ पे लिखा tan इनवर्स ऑफ 1/2 लिखा प्लस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/4 है ना, 1/8 लिख देता हूँ, प्लस tan इनवर्स ऑफ 18 लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। देन फाइंड सम ऑफ द सीरीज, देन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। चलो कौन बताएगा, जल्दी सोचो कैसे क्या करें, क्या करना है इसमें, कैसे सोचना है। अब तो मैंने पहले बताया था क्या कि चीजों को एक्यूमुलेट करके अगर दे दे जनरल टर्म में तो दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट क्या होगा कभी कभी पूरा का पूरा सीरीज ओपन करके दे दे तो आपको इसको जनरल टर्म पकड़ने में हालत खराब होगा। अगर जिसने इसका जनरल टर्म पकड़ लिया समझो उसका आंसर आ गया। अब तो पहले तो एन तक गेम हुआ करता था, अब ये इनफाइनाइट तक दौड़ रहा है। तो आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे चलते सुनना अच्छे से, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ देखो अच्छे से। मैंने सारे क्वेश्चन को देखा कि 2 का मल्टीपल चल रहा है, 2 का मल्टीपल चला, तो मैं इसको एक थोड़ा सा लिख लेता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि इस चीजों को आप सीखें और कैसे इसको लिखना वो समझो। पहले मैंने लिखा tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा 2 है ना, 2 लिख लिया पहले, और इनटू में बगल में कुछ नहीं है, ठीक है, मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ। प्लस में लिखा tan इनवर्स, अब कितने बता सकते हैं, 1/2 तो लिख दिया, बचा कितना ये बताओ, कुछ तो बोलो। 4 बचा सर, 4 बचा। क्या मैं 4 को आपके लिए ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर चलेगा, हाँ या ना बताना। ठीक है, तो अगर वहां पे 2 का स्क्वायर है तो सर यहाँ 1 का स्क्वायर है, आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। अच्छा अगला क्या लिखूंगा सर, जल्दी से बताना। tan इनवर्स में लिखा आपके लिए खास 2 तो लिख दिया, अब कितने बता सकते इसका स्क्वायर है सर 3 का। बहुत ही बढ़िया, और ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक दौड़ेगा। तो कोई बता सकता है कि सर ये गाड़ी जो है वो गाड़ी रुकने की नाम नहीं ले रही भाई साहब, ये गाड़ी इनफाइनाइट तक दौड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि एन तक जाके रोकूंगा, इनफाइनाइट बाद में लगा दूंगा, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने क्या करा देखा अच्छे से है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इस चीजों को कि tan इनवर्स यहाँ पे लिखा, अगेन यहाँ पे है ना tan इनवर्स लिख दिया, यहाँ पे कितने लोग बता सकते हैं 1 है ना 2 into 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में लिखा tan इनवर्स 1/2 into 2 का स्क्वायर, और प्लस में लिखा tan इनवर्स यहाँ पे लिखा 2 into 3 का स्क्वायर। सही है, तो कितने लोग बता सकते हैं एन टर्म क्या रहा होगा, कोई बताएगा एन टर्म क्या लिखूं? tan इनवर्स 2 n के पावर 2 into n के पावर 2 या n का स्क्वायर, जल्दी सोचो। वही सेम, हाँ वही कहना चाह रहे, ठीक है। चलो मैं इसको r के टर्म में ले लेता हूँ, r स्क्वायर चलेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे r स्क्वायर सभी को दिख रहा है, प्लस में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसलिए जनरल टर्म लिख रहा हूँ, जनरल टर्म GT, जिसको लिख रहा हूँ TR से। TR क्या मिला सर, है ना, समेशन में क्या मिला, r = 1 से लेकर के n तक, क्योंकि सर n टर्म ही ढूंढ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूं, tan इनवर्स 1/2 r का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, ये सर r टर्म यानी कह सकते हो जनरल टर्म को TR से रिप्रेजेंट करा, आप TN भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं n ही ले लेता हूँ। ठीक है, कई बच्चों को पेट में दर्द हो गया होगा सर ये r कहां से आ गया, मैंने बोला ठीक है भाई, देखिए n = 1 से लेकर के n तक डांस करा दिया, और ये TR नहीं है TN है, जनरल टर्म। चलो अब मेरा क्या है, जनरल टर्म लिख लिया मैंने। किसी को याद है कि सर है ना हाउ टू प्रोसीड द प्रॉब्लम ऑफ, कैसे सॉल्व करते थे इसको, सीरीज वाले क्वेश्चंस को, याद है किसी को? यस सर, जोड़ते थे पहले, जनरल टर्म आ गया, जनरल टर्म आ गया, जनरल टर्म। दूसरा फॉर्मूला में ब्रेक करते थे इसको, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y वाला, याद आ रहा है किसी को? हाँ याद तो आ रहा थोड़ा थोड़ा। अब बताओ यहाँ पे करूँ कैसे, लिखूं कैसे, क्या सोचा जाए, पहले यहाँ तक नोट करो। ठीक है, 1+ तो लिख देंगे सर पहले ही। हाँ पहले 1+ लिख लेंगे, बिल्कुल सही है, 1+ लिख लेंगे ताकि आधा काम कंप्लीट। पहले इसको नोट ले, हाँ नोट कर लेना, रब कर रहा हूँ मैं इसको। चलिए जनरल टर्म आ गया सर, इसके लिए बधाई, बहुत ही बड़ी बड़ी बधाई। चलिए जनरल टर्म आ गया, और याद रखेंगे सीरीज का आंसर इनफाइनाइट तक का चाहिए, एन तक का नहीं चाहिए भाई साहब, वो लास्ट में एन लगा देंगे इनफाइनाइट, वो अलग ही मुद्दा है ना। चलो कौन बताएगा, बोलो भाई। तो जनरल टर्म अपने पास में पड़ा हुआ GT = कितना, TN = कितना, समेशन r = 1 से लेकर के, सॉरी n = 1 से लेकर के n तक डांस कराया, फिर n tan इनवर्स में 1/2 r स्क्वायर। तो एक बच्चे ने मेरे को बोला यहाँ पे सर n स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा कि TN को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने बोला क्या लिख सकता है, n = 1 से लेकर n, और यहाँ पे tan इनवर्स में लिखा। तो एक बच्चे ने, पहले इधर साइड में बात कर लेते हैं, साइड में इधर बात करते हैं। देखो एक बच्चे ने बोला सर एक काम करो, इसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला दे रखा सर 2n का स्क्वायर, तो बोला कि सर 1 जोड़ूंगा मैं, मैंने बोला ठीक है, क्योंकि सर 1 आता है फॉर्मूले में, तो 1 जोड़ रहा है तो ये 1 घटाना भी पड़ेगा तुमको।
1 घटाना भी पड़ेगा। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये जो दे रखा है इनका गैप वहां मिलना चाहिए, अगर गैप वहां नहीं मिला तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। सोचो क्या करें, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आराम से सोचो क्या लिखे, सोचो भाई सोचो, है ना। मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, ये चीज लिख भी देता हूँ, ये ऐसा है 1 अपॉन, है ना, √2n - 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, √2n + 1, ये वही चीज है, ये वही चीज है, इसको ब्रेक करके लिखा है yes sir, √2n + 1 - √2n - 1 हो जाएगा। तो क्या उन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। वो आ जा रहा है। हाँ गड़बड़ है सर, सोचो भाई लोग, कुछ जुगाड़ बैठाओ, जुगाड़, और वो जुगाड़ ही इंपॉर्टेंट है, आपको तो जुगाड़ आना चाहिए, जुगाड़। बताओ भाई जुगाड़ क्या बैठा है, क्या कर दें कि सर मजा आ जाए, ऊपर वाला मिल जाए, जैसे फॉर्मूला चटकाया आंसर आएगा, बस छोटा सा जुगाड़ चाहिए। क्या किया जाए, चलिए कोई बात नहीं, क्या मैं इसको, ये वाला फंडा तो फेल हो गया, अब मैं आपके सामने एक फंडा लगा रहा हूँ, सुनना, मैंने क्या करा जानबूझ के, है ना, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए समझना, ये लिखा होता 1/2r², या ना 2n² है, मैंने क्या करा कि सर एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मारते हैं, तो 4 यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4n² लिखा, लेट सपोज कर रहे हैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करा, क्यों करा उसके पीछे का रीजन दे दूंगा। अब मैंने इसको देख लिया, ये 2 अपॉन में ये लिखा कि सर 1 तो जोड़ो आप, बोला ठीक है, 4n² - 1 दिखा, ये भी सही है, तो 2 अपॉन क्या लिखा 1 प्लस, और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी क्या a² - b², परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह रहा हूँ, a² - d², तो ये कितना आएगा 2n - 1 और ये कितना आ गया 2n + 1। और एक भाई साहब कुछ जुगाड़ बैठा क्या, जुगाड़ बैठा क्या, इन दोनों का गैप ये आएगा क्या, यस सर, गैप तो आ रहा है, यस सर आ रहा है, यानी इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं 2n + 1 में से 2n - 1 घटा दूं तो 2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, पहले सुनना अच्छे से, 2/4n², सही है सर। अब जनरल टर्म को कैसे लिखूं, समेशन में n = 1 से लेकर के n तक tan इनवर्स के अंदर में बैठा दिया, 2 / 1 + 4n² - 1, ये भी सही है। अगला टर्म क्या आ जाएगा सर, समेशन में लिखा n = 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर में, ठीक आपकी आंखों के सामने लिख रहा हूँ, 2/1 + 2n - 1 और यहाँ पे आ गया 2n + 1, सही है। यहाँ तक अगर सही है ये चीजें, तो लास्ट जो टर्म आएगा वो समेशन में n = 1 से लेकर के n तक tan इनवर्स, और अंदर में क्या रखना है सर, तो बताएगा अंदर में क्या लिखूं, मतलब सर ऊपर में 2n + 1 - 1 करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सर 2n + 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 2n - 1, यहाँ तक सही है क्या। और जैसे मैंने ये लिखा नीचे कसरत क्या गया 1 + 2n - 1 इंटू में कितना 2n + 1, और ये फॉर्मूला है भाई साहब, तमीज से देखो किसका फॉर्मूला है, बोलो बोलो बोलो, और tan इनवर्स a - b का 2n + 1 - tan इनवर्स 2n - 1। बहुत बढ़िया, तो ये फाइनली कितना आ गया, समेशन के अंदर लिख रहा हूँ, है ना, जनरल टर्म आ गया समेशन के अंदर में, है ना, n = 1 से लेकर के n तक, और ये आ गया tan इनवर्स 2n + 1, सही है, और यहाँ पे माइनस में लिख रहा हूँ tan इनवर्स 2n - 1। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से नोट करो, जगह की कमी, जगह की कमी, वर्टिकल लिखना याद रहे, वर्टिकल वर्टिकल, चलो कॉपी करो इसको जल्दी से। ठीक है, चलिए पहले आप यहाँ तक लिख लो, नोट कर लो, ताकि मैं इसको रफ कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मेरे को फॉर्मूला याद हो गया है कि कितना लिखना है। चलिए साहब ध्यान देते हैं अच्छे से, जो सीखा है जो समझाया है यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये आ रहा है आपके पास में समेशन में, है ना, समेशन में n = 1 से लेकर के n तक, और ये आ गया था सर आ गया tan इनवर्स, ठीक है देख लेते हैं, माइनस में tan इनवर्स कितना आ रहा है 2n - 1, यही है ना। चलो वर्टिकली लिखना चालू करो, सभी लोग लिखना चालू करो भाई, n की जगह पे 1 ये आ गया tan इनवर्स 3 माइनस में tan इनवर्स 1, बहुत बढ़िया, प्लस अगला कितना 5 और ये 3, सही है भाई। अगला कितना आएगा प्लस में tan इनवर्स कितना 7 - tan इनवर्स 5, ठीक है। और अगर ऐसे करते करते धुआं छोड़ते हुआ लास्ट टाइम बताओ, चलो tan इनवर्स में n + 1 या 2n + 1, 2n + 1 और माइनस में कितना tan इनवर्स कितना 2n - 1, यही होगा ना, अरे n की जगह n रखोगे ना। चलो अभी कैंसिलेशन करने के लिए, ये सर ये से ये कटा, फिर ये से ये कटा, और फाइनली ये से ये कटेगा, और फाइनली इधर से ये कट जाएगा, बचेगा कितना, इसलिए फाइनली जो लिख रहा हूँ वो बचा अपने पास में, क्या बचा है ना, समेशन में जो बच रहा है ना, ऐसा टीएन जो बचा कितना बचा, ये टीएन के बराबर चल रहा है, याद रखना ये टीएन चल रहा है, टीएन, तो टीएन कितना आ गया आपको बताएगा
Tn का जो फॉर्मूला गया सर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे tan इनवर्स 2n प्लस 1, ठीक है, और माइनस में कितना tan इनवर्स 1। मैंने सही लिखा, जल्दी से देख के बताओ। यस सर। ठीक है, Yes. इनवर्स 1 है। अरे हाँ, अच्छा एक बार क्या इनफाइनाइट लगा नहीं समझ आ रहा है। अच्छा बताना, ये जो है ना जनरल टर्म आया था, ये सॉरी मैंने टीएन टीएन लगा दिया, क्या मैंने गड़बड़ कर दिया? सुनना अच्छे से, ये टीएन मत लेना, ये एसएन लेना है। एसएन 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 क्यों लिखा, कोई बताएगा एसएन क्यों लिया? कोई बताएगा एसएन क्यों लिया? सम ऑफ एन टर्म्स। हाँ भाई साहब, ये सम ऑफ फर्स्ट से लेकर के एन तक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम है ये। टीएन तो अपना वो आया था, टीएन जो था ये था, टीएन तो अपने लिए ये था भाई साहब, टेन इनवर्स कितना 1/2r², ये था, सॉरी 2n², ये था अपना जनरल टर्म। और इसमें मैंने क्या कर दिया, एसएन लगा दिया, यानी 1 से लेकर के एन तक ये एसएन चल रहा है, ठीक है। समेशन लेने का मतलब ये एसएन चल रहा है, ठीक है। टीएन को करेक्ट कर दिया मैंने, टीएन ये आया था, फिर ये इसको क्या लिखा आपने, एसएन लिखा। अब बताना, यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखूं तो कोई बताएगा कि ये एस इनफाइनाइट हो जाएगा क्या? हाँ Yes. एस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मेरे को बस इतना बताना, ये मीनिंग क्या है इसका, एस इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? अरे सम ऑफ इनफाइनाइट, यस ऑब्वियसली बात है, सम ऑफ इनफाइनाइट। तो कितना लिखो बताओ, n की जगह क्या पुट करना है, इनफाइनाइट, tan इनवर्स 2 into इनफाइनाइट प्लस 1 और माइनस में π/4। अब बताना जल्दी से कि tan इनवर्स के अंदर जो भी बचेगा, क्या ये डायरेक्टली इनफाइनाइट लिख दो, इनफाइनाइट? हाँ, और इनफाइनाइट पे कुछ भी जोड़ दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, कोई बताएगा? π/2। π/2। तो π/2 माइनस π/4 हाफ π/4, ठीक है भाई। थोड़ा सा स्लाइटली वहां पे चेंज कर लेना, जीटी की जगह लिख लेना भाई सब, ये जनरल टर्म है और ये उसका जनरल टर्म का सम है, फर्स्ट से लेकर के एंड तक। कॉपी करें। यानी इस तरह का क्वेश्चन में इनफाइनाइट टर्म वाले में कैसे सॉल्व करना, बस कॉन्सेप्ट बता देता हूं। पहले आप जीटी निकालें, उसके ऊपर एसएन लगा दें, यानी 1 से लेकर के एन तक, है ना, एन टर्म का सम निकाल लें, और जो सम आया वो लास्ट में एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दें, यानी वो सम का आंसर अप टू इनफाइनाइट तक निकल के आएगा। कॉपी करें, ठीक है। तो होप आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको करना आ जाना चाहिए। बट एक क्वेश्चन और दे देता हूं, मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समेशन के फॉर्म में दे दूं आपको, ताकि आप इसको कर लें, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ट्राई करना, कहीं किसी तरह का डाउट है पूछ लेना, रिपीट कर देना फिर से। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, लिख रहा हूं, tan इनवर्स यहाँ पे लिखा 1/3 प्लस में tan इनवर्स लिखा 1/7 प्लस में tan इनवर्स लिखा 1/13 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका सम बताना भाई साहब, ट्राई करो, जीटी लिखने का ट्राई करो, बताओ क्या लिखा जाए। खोपड़ा लगाओ सभी लोग, 2 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने के लिए, 2 मिनट। पेपर में इतना टाइम नहीं होता, 3 मिनट में तो एक क्वेश्चन बनाना होता है। मान लो पेपर में आ गया, कैसे सोचोगे, दिमाग में एकदम प्रेशर बन जाएगा बहुत ही ज्यादा, इतना प्रेशर बनेगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। करूँ तो करूँ क्या, जल्दी जल्दी क्या किया जाए जनरल टर्म ढूंढने के लिए, भाई दिमाग लगाइए। ना तो ये एपी है, ना तो ये जीपी है, क्या है, क्या आखिर है क्या ये? मैंने बोला था ना जीटी है ना, जनरल टर्म ढूंढने में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बकायदा दे रहा है ना, तो समझ लो आप गिफ्टेड क्वेश्चन है वो हमारे लिए। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा चल के, सामत आ जाएगी भाई सब, याद रखना। थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाओगे, तो इस तरह का क्वेश्चन है ना पेपर में आ जाए तो थोड़ा देर के लिए उसको रोक दो, दूसरा क्वेश्चन करो, एंड देन फाइनली इसके ऊपर आना है, क्योंकि उस समय आपका टाइम बहुत ज्यादा किल करेगा, क्योंकि आप ज्यादा सोचने में दिमाग लगाओगे और नहीं सोच पाए तो परेशान हो जाओगे। सर tan इनवर्स 1/1² प्लस 2 प्लस tan इनवर्स 1/2² प्लस 3। हाँ हाँ, फिर से क्या बोला चारो, 1² प्लस 2 ऐसा, फिर यस ये सर 2² प्लस 3, अगला 3² प्लस। हाँ हाँ ठीक है, सोचो सही जा रहे हो, कुछ सही जा रहे हो, और कुछ और भी बता सकते हो। तो यानी फाइनली आप जनरल टर्म, मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं 1/n² + वन बाय नहीं इस, है ना, जो बच्चे ने अभी बताया कि सर ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होने पे उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ जनरल टर्म क्या आएगा, n² प्लस कितना तो बताएगा, n+1 n+1 यार
यहाँ पे देखो, ये सर n फर्स्ट प्लस टर्म वन है में ना, 2 है, मेरी बात सुनो, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है, एक ज्यादा है तो n प्लस वन। यही पकड़ में, और ऊपर में क्या आएगा 1। बहुत ही बढ़िया, बच्चे ने इसको क्रैक कर लिया। और मैं आपको बताऊं तो आपका पहला ही क्वेश्चन यही था, यही ध्यान आया सर, किसी को? tan इनवर्स n हाँ। प्लस वन माइनस पाई बाई 4। बिल्कुल, तो जनरल टर्म में लिख देता हूँ, जनरल टर्म क्या आ गया GT, है ना, जनरल टर्म जो आ गया TN, और TN की जगह पे क्या लिखोगे, समेशन सॉरी कह रहा हूँ, tan इनवर्स के अंदर कितना आ गया 1 अपॉन, सीधा लिख रहा हूँ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। और अगर मैं इसी को समेशन के अंदर में लग दूं, है ना, तो SN आ जाएगा, SN समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक दौड़ा दीजिए, tan इनवर्स लेकर के 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहां तक दौड़ेगा भाई साहब, सही है क्या? और ये क्वेश्चन कराया क्या कॉपी में? यस सर। है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, मैं डायरेक्टली आंसर भी बोल सकता हूँ, किसी को अगर याद है तो। ये सर बोलो क्या? tan इनवर्स n प्लस वन बाई माइनस पाई बाई 4, बहुत ही बढ़िया पाई बाई 4। अच्छा, n टेंस टू कहां दौड़ा रहे हो आप? इंफिनिटी, इनफाइनाइट, तो पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ से, और माइनस पाई बाई 4, आंसर फिर से पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 भवार्थ पाई बाई 4, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको समेशन में अगर आके क्वेश्चन वाला देखे जाए डायरेक्टली, तो समझिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा अपने से। लेकिन अगर इस तरह से खोल के दे रहा है आपको सीरीज, तो समझना थोड़ा सा पेशेंस रख करके सोचना है आपको कि क्या हो सकता है इसका जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म जिसने इसको पकड़ लिया, समझ लो उसको क्वेश्चन बन गया भाई, 4 मार्क्स फ्री के मिलेंगे फिर तो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये सीरीज का क्वेश्चन था। सीरीज के क्वेश्चंस करने के बाद में एक दो क्वेश्चन मैं आपको, है ना, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टीज वाले में जो पिछले क्लास में कराया था, है ना, मैं चाहता हूँ उसके बारे में बताएंगे। मैंने पिछले क्लास में प्रॉपर्टी लिखवाया था, बस मेरे को जल्दी से बता देना कि मैंने इसके बारे में लिखाया क्या था, बस ये जानना चाहता हूँ। मेरे को लगता है मैंने वो गड़बड़ कर दिया था क्या, बस देखना चाहता हूँ। ये आया था भाई साहब 3 cos इनवर्स x, और ये था -3 cos इनवर्स x। वो बताएगा ये x की वैल्यू जो मैंने लिखा होगा, ये लिखा होगा 1/√3, सॉरी √3/2, और ये लेस देन -√3/2। क्या मैंने ये लिखा है या कुछ और लिख दिया है? तो 1/√3 है। 1/√3 सर 1/√3 लिखा है। वहां पे करेक्शन करो। यहाँ पे मैं प्रूफ दे देता हूँ, करेक्शन कर लेना। x इक्वल टू आपको cos थीटा पुट करना है ना, cos थीटा पुट कर देना है। जैसे ही cos थीटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा cos, ये आ जाएगा इनवर्स में, और ये कितना आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। और ये को बता सकता है ये 34 नंबर का है 43 नंबर का, बस है 43 का। तो ये कितना आ गया cos इनवर्स cos 3 थीटा। और याद आ रहा है किसी को, इसको क्या लिखेंगे, याद आ रहा है क्या? इक्वल टू 3 थीटा लिखेंगे कब, है ना, ये 3 थीटा लिखेंगे भाई साहब, कब लिखेंगे? जब 3 थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। याद आ रहा है किसी को? ग्राफ cos इनवर्स cos x का ऐसा होता है, ऐसा याद आया किसी को? ऊपर ही ऊपर। यस सर, 0 से पाई के बीच। ये आ गया आपका माइनस पाई, ये 0 और ये पाई, ध्यान आया किसी को? तो अगर मैं इसको लिख दूं तो थीटा कहां से कहां दौड़ेगा? 0 से ये कितना आ जाएगा भाई साहब 3, है ना। और भी गड़बड़ हो गया, फिर 30 लगा था। अच्छा चलो, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ गया। तो ये लिखने के बाद क्या आ जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई cos इनवर्स x, और ये आ गया कितना 0, और ये आ गया पाई/3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, लिखना 1/2 कर लेना, वहां पे करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लेना, करेक्ट कर लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करेक्ट करना जरूर, ठीक है। चलो, मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कैसे आना है, ठीक है। चलो, तो ये अगर आता है ये सब चीजें, तो आप मेरे को ये बताएंगे जल्दी से। चलो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करके बताना। देखो, अच्छा 2 फॉर्मूला और है। 2 फॉर्मूला क्या है सुनना, बेसिकली ये सब ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन फिर भी लिख लेना। क्या है फॉर्मूला सुनना, cos इनवर्स में लिखा 2x² माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा वो बताना है। दूसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो, यहीं पे पहले प्रूफ ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई साहब, किसी को पता चल रहा है कि ये आपको फील दे रहा है इस तरह से? सुनना, मैं कैसे बता रहा हूँ। कोई बता सकता है ऐसा वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या अभी? कोई पढ़ा है? यस सर, 2 sin थीटा बाय 2। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा होता है क्या? अच्छा हाँ, यस सर, यस सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है क्या? चेक कर लो, कंफर्म करो एक बार। चलो, मैं लिखवा देता हूँ वापस से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, 1 - 2 sin थीटा। यहाँ पे लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। फिर बोला था मैंने cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos 2 थीटा बाय 2। ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हर जगह लगेगा भाई साहब, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलस में हर जगह ये घुसेगा, हर जगह पे आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये आपको, है ना, ये फील देता है, ध्यान समझना। ये आपको फील दे रहा है कि यहाँ पे cos थीटा रखो, है ना, काम बन जाएगा अपना।
तो मैंने क्या करा, सुनना अच्छे से, बस देखते जाओ बोर्ड पे। मैंने क्या करा, लेट कर लिया x इक्वल टू cos थीटा। आपको बस प्रूफ दिखा रहा हूँ, वो सब देखना नहीं है, रिजल्ट याद रखना है, बस दिखा दे रहा हूँ आपको। x इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा, सॉरी cos थीटा, ठीक है। जैसे आपने cos थीटा रखा है ना, cos थीटा रखने पे ये क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स cos है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, cos इनवर्स में cos 2 थीटा। को बताया जल्दी से बाहर एज इट इज ले आओ, 2 थीटा ही बनेगा, है ना। तो 2 थीटा ये तभी एज इट इज बाहर आएगा जब 2 थीटा का वैल्यू कहां जीरो से पाई, 0 से पाई के बीच में, ठीक है क्या। जिस समय 0 से पाई के बीच में होगा तो ये 0 आ गया और ये थीटा आ गया और ये पाई बाय 2 आ गया, सही है। आपने x के जगह पे cos थीटा रखा है तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, और ये कितना 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, सही है। अब cos इनवर्स से 0 से लेके पाई बाय 2 में क्या मिलेगा ये अपने को देखना है। तो पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं, ये थीटा की जगह पे 2 cos इनवर्स x, ठीक है। यानी क्या, अब ये बस ये x की वैल्यू बता दो और यहाँ पे छाप देना है, x का वैल्यू जितना भी आएगा उसके जगह पे ये फॉर्मूला लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ cos इनवर्स है ना 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x आता है कब, x की किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ से बताना है। अब सुनना अच्छे से, एक ही चीज बता रहा हूँ, क्या किसी को पता है कि cos इनवर्स है ना, cos का ग्राफ 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से पाई बाय 2, cos का ग्राफ पूछ रहा हूँ, cos का ये रहा, गिरता डिक्रीज 0 से पाई बाय 2, ये cos x का ग्राफ है, cos x का। सर cos x का क्यों बात कर रहे हो, तो cos इनवर्स है, मैंने बोला cos x का सुनना है। क्या 0 से पाई बाय 2 के बीच में डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो किसी भी है ना डिक्रीजिंग फंक्शन को जब इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी के सामने जब मल्टीप्लाई करते हैं या रिमूव उल्टा हो करते हैं तो जाता है। साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होता है या सेम रहता है, चेंज हो जाता है सर, चेंज होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सुनना, मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग कॉस है ना, अप्लाइंग कॉस बोथ साइड, बोथ साइड किसके बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो ये मिल गया आपको cos 0 डिग्री और ये साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, उधर क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, x, और ये कितना ग्रेटर देन cos पाई बाय 2, ठीक है। जैसे ही पाई बाय 2 लिखा तो ये आ जाएगा 1, ये ग्रेटर देन ये कितना आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 0, क्योंकि cos पाई बाय 2 0, यानी ये वैल्यू कब आएगा भाई साहब, 0 से 1 के बीच का, ठीक है साहब। फिर कितना आएगा, ये दूसरा कंडीशन बताता हूँ, सुनना अच्छे से। यानी क्या cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है, वो कब, अब यहाँ पे ग्राफ भी देख लो, cos इनवर्स cos थीटा का ग्राफ भी देख लो, ये ग्राफ ऐसा ऐसा, ये ग्राफ ऐसा, तो ये 0 रहा और ये पाई रहा। आप देखेंगे कि ये वाला लाइन लिया हमने y इक्वल टू x एज इट इज बाहर आया 0 से पाई के बीच में, और अगर मैं पाई से 2 पाई के बीच में चलूं तो बताना ये नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा, जल्दी बताओ। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 2 cos इनवर्स x, ठीक है। लेकिन क्या सर यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा, हाँ बिल्कुल चेंजेस होगा। आपको बता सकता है कि यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखूं, यहाँ पे ना थीटा को कहां से कहां लिया जा रहा है, 2 थीटा को लिया जा रहा है कहां से कहां, पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में, है ना। भारी भरकम नहीं बता रहा हूँ, आराम से सोचते चले जाना। मैंने पहले यहाँ पे केस उठाया और मान लीजिए पाई से 2 पाई के बीच में बोलो क्या बनेगा, बस पाई से 2 पाई के बीच, और यहाँ पे माइनस cos 2 हटा देता हूँ, सीधा सीधा हटा देता हूँ, बस आपको बताना है कि कितना आएगा, बताओ। चलो यहाँ बोलो, पाई ये आ बाय गया 2 पाई से बाय 2, पाई, हाँ ये थीटा आ गया और ये पाई आ गया। अब मैं ये वाला पार्ट जो है रब कर रहा हूँ, पहले फोटो खींच लो फिर बताता हूँ। प्रूफ ज्यादा ध्यान में मत रखना, बस नॉर्मली देख लो, है ना, लेकिन कंडीशन याद रखना भाई कि ऐसे आने पे ऐसा आएगा, ठीक है। चलो बात करता हूँ, सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, cos अप्लाई कर रहा हूँ, थीटा की जगह पे क्या आ गया, cos इनवर्स x, ये आ गया पाई बाय 2 और ये आ गया पाई, ठीक है। अब मैं अप्लाइंग cos, अब दोनों तरफ अगर cos अप्लाई करूं तो cos पाई बाय 2, सवाल उठता है कि पाई बाय 2 से पाई के बीच में cos का ग्राफ कैसा, तो देखो सर ऐसा होता है, ये पाई हो गया पाई और ये हो गया पाई बाय 2, कोई बताएगा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ग्राफ, सॉरी मैंने उल्टा तो नहीं बोला, सही बोला, पाई बाय 2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है सर, डिक्रीजिंग, अरे ये नहीं, cos का बोलो, cos का पाई बाय 2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है ना, ये चेंज कितना आ जाएगा अंदर cos और ये कितना आ गया ग्रेटर इक्वल टू cos पाई, तो आंसर कहां से कहां आएगा, कोई बताएगा, ये बोलो। ये 0 बड़ा और ये कितना x बड़ा कितना -1, सही है। तो ये क्या लिखो बोलो भाई, -1 से 0 के बीच में लिख लो, सर क्या आएगा, कोई बताएगा नेगेटिव, जल्दी बताओ। नेगेटिव, नेगेटिव तो क्या लिखो बोलो ना, जल्दी बोलो, किसमें से घटा होगा, 2 पाई में से 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, चलो लिख लो भाई। तो इस तरह का क्वेश्चन जल्दी से कर लेना, लिख लो पहले। तो कंडीशंस याद रखना, रिपीट कर दे रहा हूँ, कंडीशंस याद रखना, एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप प्रूफ करके खुद से यहाँ छाप लेना, कैसे प्रूफ करना बस ऐसे करके देख लेना है। लेकिन सर फाइनली हम लोगों को कैसे पता चले एंगल कहाँ से लेना, ग्राफ से, ओरिजिनल ग्राफ ऐसा वाला फोटो, cos इनवर्स के अंदर cos थीटा, ग्राफ याद होना चाहिए, जैसे sin इनवर्स के अंदर sin थीटा, ग्राफ याद होगा आपको, जितने के बीच में आंसर चाहिए उसका एंगल ले लो,
बस यहाँ से देख के लिख दिया करो यहाँ पे, और एंगल का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, एक्स का वैल्यू कि कहाँ से कहाँ लाना है। रिपीट कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू एज इट इज, यानी थीटा एज इट इज आएगा, ग्राफ लिख करके लिख देना है, थीटा एज इट इज आया या 2 पाई माइनस आया, वो लिख देना है। लेकिन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा, जहां से आपने थीटा माना है कि इसके बीच में एक्स कितना आया था, इसके बीच में एक्स कितना आ रहा है, इसके बीच में एक्स कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन दे देता हूँ। इफ x बिलोंग्स टू -1 से 0 दिया है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, है ना, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 माइनस ऑफ 2 sin इनवर्स x। चलो जल्दी बताओ। सर 2 पाई -2 देख लेते हैं, क्या x का वैल्यू -1 से 0 दिया है? हाँ सर, Yes, sir, -1 से 0। 2 पाई तो माइनस, फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे 2 पाई माइनस ऑफ कितना, 2 cos इनवर्स x, माइनस में क्या लिखूं, 2 sin इनवर्स x। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। Yes, चलेगा सर, चलेगा। 2 पाई आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया, तो लिखा cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम को बताएगा 1 π/2। Five by अरे two. हाँ ना, इनवर्स है ना। यस और ये 2 से 2 कट गया, तो 2 पाई माइनस पाई, भावार्थ कितना आ गया सर, पाई। पाई। कॉपी करें। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में ना, कंडीशंस जिसको थोड़ा बहुत भी ज्यादा अच्छे से याद है, जिसको याद है ना, वो कभी भी कंडीशन वाले क्वेश्चन में तो नहीं मरने वाला। लेकिन जिसको कंडीशन याद नहीं, गरीब बच्चा अगर नॉर्मली देखे ना, तो वो सिर्फ फॉर्मूला ही लिख सकता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x, है ना, ही डोंट नो व्हाट इज द, है ना, वैल्यू ऑफ इन दिस इंटरवल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर एक बार tan वाला एक बार रिपीट कर देते ना फॉर्मूला। tan वाला क्या रिपीट कर दूं, बोलो? tan 3 थीटा वाला। tan 3 थीटा वाला, चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। tan इनवर्स के अंदर में 3x माइनस ऑफ x क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलो कितना बता सकते हैं, x की जगह पे क्या रखूं, x की जगह tan थीटा। अरे तभी तो आएगा tan इनवर्स tan थीटा, है ना, Yes, sir, yes, sir. थीटा, है ना। तो जैसे आपने रख दिया, तो x की जगह पे रखने पे डायरेक्टली लिख देता हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं छापूंगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब समझ लो मैंने क्या लिखा। ठीक है, डायरेक्ट लिखा। अब बताना, ये तो सर वो वाला फोटो दे रहा है, tan इनवर्स tan थीटा वाला फील आ रहा है? 3 थीटा। यस ठीक है, तो ग्राफ क्या है, ग्राफ सारे लाइन पैरेलल -π/2 से π/2 के बीच में, और हर π/2 पे गोला छूटेगा। यस सर, वाइट ऐसा। पकड़ में आ रही बात? ऐसा ही होगा ना भाई साहब? यस सर। ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा, बस इतना ही काम है। ये 0 आ गया, ये π/2 आ गया, और ये माइनस का π/2 आ गया। चलो ये डायरेक्टली 3 थीटा लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना? यस सर। लिख सकते हैं क्या? अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ से, तो कितने लोग बताएंगे ये कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे? बोलो। जब 3 थीटा कहाँ से कहाँ होगा? 3 tan इनवर्स थीटा। नहीं 3 थीटा कहाँ से कहाँ होगा ये बताओ? 3 थीटा, अरे ये डायरेक्टली आ रहा ना, तो ये वाला लाइन कवर करेगा ना। यस सर, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, -π/2, और ये आ गया π/2। बहुत ही बढ़िया। तो थीटा कहाँ से कहाँ सरका दूं? बोलो। थीटा π/6 से -π/6 से π/6। यस सर। चाहिए, थीटा कौन है? tan इनवर्स x है, यहाँ से, क्योंकि आपने यहाँ से लिखा है सर। और ये कितना आ गया, माइनस का π/6, और ये कितना आ गया π/6। आपको बताएगा जल्दी से, इसे tan लगाने पे कितना आ जाएगा बताओ? ये tan उखड़ के इधर आएगा, tan उखड़ के इधर आएगा। सर ये बताओ कि आप ये इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। tan का ओरिजिनल ग्राफ देखो, ये वाला उल्टा है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। ये आ गया tan के अंदर -π/6, और इधर आ गया आपका x, और इधर आ गया tan π/6। को बताएगा tan के अंदर माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, थीटा कितना, π/6, 30 डिग्री का वैल्यू को बताएगा 1/√3। बहुत बढ़िया। तो ये -1/√3 x यहाँ आ गया, और ये 1/√3। क्या यही आंसर आया था? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं वापस से लिख देता हूँ, जिस दिन x की वैल्यू -1/√3 से 1/√3 के बीच में आएगा, तो ये आएगा 3 tan इनवर्स x। और जिस दिन x की वैल्यू 1/√3 से आएगा, तो कोई बताएगा इसका आंसर क्या लिखूं? स्लोप पॉजिटिव है तो क्या लिखते थे,
3 tan इनवर्स इनवर्स x माइनस पाई। बहुत बढ़िया। और x जिस दिन -1/√3 से हुआ तो सर दोनों पॉजिटिव, 3 tan इनवर्स x प्लस पाई। तो यही तो क्वेश्चन था, कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं। और किसी तरह का कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट करके, जल्दी से इसका आंसर बताना। क्या दे दूं मैं क्वेश्चन? किस तरह का क्वेश्चन था? साइन इनवर्स के अंदर में 1/2x और माइनस में x स्क्वायर। चलो देखते हैं भाई, कौन बताएगा इसका? मैंने लिखा tan, फिर लिखा 1/2, फिर लिखा साइन इनवर्स, फिर लिखा 2x, नीचे लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आराम आराम से सोचना। फिर लिखा 1, बाई लिखा 2, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए आंसर बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा? है ना, जरा सा इसमें करेक्शन कर लेना भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, करेक्शन। चलो, अरे ये सब फॉर्मूला आता है आप लोगों को, अमीरों की तरह क्यों बैठे हो, सेठ की तरह। चलो देखो इधर, कोई बताएगा ये कौन? कुछ तो बोलो। 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x, बहुत ही बढ़िया। चलो गरीबो इधर बताओ, इसका ये वाला भी उतना ही होता था। tan इनवर्स कितना, y या x या कुछ और? y हो जाएगा। मैं सही लिख रहा हूँ ना? यस सर। चलो बताओ, कैंसिलेशन बताओ, कौन कौन कटा? ये 2 गया। tan के अंदर क्या बचा बता? कहाँ है? तो मैंने देखा यहाँ है। अब क्या करना है कि इस पे हाथ रख करके उधर वाला पोर्शन देखना ही नहीं है, इधर वाला पोर्शन देखना है। तो बताना इधर भाई कि सर -1 से 0 यानी -1 से 1/√2 तक में, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में कौन ऊपर कौन नीचे? कॉस ऊपर साइन नीचे। बहुत ही बढ़िया। क्या मेरे को वो चाहिए या कुछ और चाहिए? उल्टा चाहिए। हाँ, अब सुनना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, जो अपने आप को है ना दिखा नहीं पा रहे हैं कि सर मैं कुछ समझ पा रहा हूँ नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना, उनसे भी संपर्क साधने का निशाना किया जा रहा है यहाँ पे, समझना अच्छे से, संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक ग्राफ का दूसरे ग्राफ से कंपेयर करना बाय द ग्राफ। तो कैसे करना है कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढे, वहां पे जाके अपना हाथ रखें और लेफ्ट में देख ले कि कौन किससे ऊपर, फिर राइट में देखे कौन किससे ऊपर। तो मैंने देखा कि -1 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जब चला तो मैंने देखा कि ये कॉस का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है। तो मैंने देखा कि भाई कॉस का ग्राफ ऊपर है ऊपर और ये कैसा है नीचे, तो ये तो नहीं चाहिए। अब मैं सवाल उठाता हूं, ये बताना जल्दी से कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बाउंड्री लाइन तक कौन ऊपर कौन नीचे? साइन ऊपर कॉस नीचे। बहुत ही बढ़िया। तो बोलो एक्स का वैल्यू कहां से कहां लूं, ये तो बताओ। x का -1/√2 से 1 तक। बहुत ही बढ़िया, फाइनल आंसर आ गया, कॉपी करें। लिख लिया क्या? यस सर। किसी को कष्ट है ना, पेट में तकलीफ हो रही हो तो पूछें। आइए, ये तो मेथड बनता है सर, ये तो चलो सर ग्राफ, मान लो सर आपको तो पता ही है, हम लोग ऊंट पे भी बैठते हैं तो कोई ना कोई पीछे से दौड़ा ही देता है, उतनी ऊंचाई पे बैठने के बाद भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 बात करता हूँ। मेथड 2 क्या कहता है, सुनना अच्छे से। मेथड 2 क्या करेंगे, सुनना, ध्यान समझना। मेथड 2 में क्या करना है कि कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन या गिवन इनइक्वालिटी, कन्वर्ट द गिवन इनइक्वालिटी
इनइक्वालिटी, है ना, गिवन फंक्शन, सॉरी गिवन फंक्शन लेता हूं, गिवन फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन, इनटू सिंगल फंक्शन, सिंगल फंक्शन, ठीक है क्या? एंड है ना पॉइंट नंबर टू क्या करना है ना, फाइंड द, है ना, फाइंड द रेंज ऑफ, सॉरी रेंज करो, फाइंड द डोमेन ऑफ, है ना, फाइंड द डोमेन ऑफ ना, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल फंक्शन, सिंगल फंक्शन, ठीक है क्या? फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सुनना अच्छे से। पॉइंट नंबर 3, solve the inequality which is in single function, and get the value of x, और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फाइनली टेक इंटरसेक्शन इसका ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। होप आपको हिंदी में समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है, फिर से रिपीट करो भाई साहब। पहले कन्वर्ट सिंगल फंक्शन चलेगा, इसमें उसका डोमेन निकाल दो। तीसरा सॉल्व करो इनइक्वालिटी को जो आपने कन्वर्ट करा है सिंगल फंक्शन में, ठीक है? चलो एक बार क्वेश्चन से देखते हैं, पहले इसको छाप लीजिए अच्छे से, जल्दी से। मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो बहुत ही बढ़िया, आपने जो हम लोग बहुत दूर तक निकल गए आईटीएफ में। आईटीएफ चैप्टर खत्म है भाई, फिर से कह रहा हूँ अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाओ, कहीं पे कोई डाउट है पूछो। हो सकता है कि मैं थोड़ा आंसर वगैरह ना कर पाऊँ आपको, है ना, थोड़ा सा मैं किसी काम में बिजी हूँ, है ना, आने के बाद सब सॉर्ट आउट करूंगा। चलिए फिलहाल के लिए मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ वापस से, है ना, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, कैसे बनेगा। चलो क्या करो बताओ, पहले मैंने सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करा, कौन किस में बनाओ, जो कॉस में बनाओ या साइन में? साइन में चलेगा, साइन में। चलो साइन इनवर्स एक्स लिखा ग्रेटर देन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा, चलेगा ये? जैसे ये लिखा ये उधर जाएगा भाई सब, कितना लिखा 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2 आया, साइन इनवर्स एक्स लिखने के बाद कितना आ गया π/4 आ गया, चलेगा चाचा? अब ये सिंगल फंक्शन है तो स्टेप नंबर 1 पहला क्या लिखना सुनना, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बताएगा -1 से 1, -1 से 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना सॉल्व करना है इसलिए, है ना, अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन, ये 2 है और ये 1 है ना, फ्रॉम 1 क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स √2, हाँ तो x तो 1 से बड़ा, 1 से चलेगा। अच्छा सुनना अच्छे से, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है ना, वहां पिछले क्वेश्चन में मैंने क्लोज लगा दिया गलती से, ध्यान रखना, वो ओपन लगा लेना, ठीक है? ये देखो अब ये 1/√2 से बड़ा, ये आ गया इक्वेशन नंबर कितना, ये 1 है ये 2 है ना, ये 1 ही रखेगा, ठीक है? ये बना गया। अब फाइनली क्या करना है, दोनों का कॉमन पार्ट, फाइनली कौन बताएगा, ये 1/√2 है और ये कितना आ रहा भाई साहब, -1 से 1, यही है ना? चलो ये -1 से 1 डार्क में, 1/√2 से बड़ा ओपन में, चलो कॉमन बताओ। कॉमन 1/√2 से 1, इसलिए x बिलोंग्स टू ओपन में 1/√2 से 1। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने गलती से वहां पे क्लोज लगा दिया है, 1/√2 से 1 ओपन। क्या इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, हाँ ना बताओ? बनेगा सर। चलो ठीक है, कॉपी करो इसको पहले। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से और इसको बना करके बताइए। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ध्यान से समझना क्या है क्वेश्चन, सीखो। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, लिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है 3 cos इनवर्स x माइनस ऑफ कितना लिख दो चलेगा, 2 sin इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड x बिलोंग, सॉल्व करो जल्दी।
बन गया क्या? सर कुछ अजीब सही आंसर आ गया था। कोई बात नहीं, कुछ हिंट दे दो क्या? सर √5 - 1/4 क्या हो? मैं देख लेता हूँ। ये कितना आ रहा भाई साहब? ये कोई बताएगा? ये कितना आ रहा है? साइन को चेंज किया लिखा ना π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, वो चलेगा, आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए जरा करेक्ट कर लेते हैं इसको। ये आ गया 3π/2 माइनस ऑफ 3 साइन इनवर्स x, और ये आ गया माइनस ऑफ 5 साइन इनवर्स x। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सही मिले आपको। 3π/2 और माइनस में 8 साइन इनवर्स x। सही लिख रहा हूँ ना मैं तो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ सही है। ग्रेटर देन कितना आ गया? 0। अब आपके सामने माइनस मल्टीप्लाई 8 साइन इनवर्स है ना, माइनस में 3π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। फाइनली 8 है ना, 8 हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x। सर ठीक 5 है, साइन इनवर्स x कैसा है? सर हाँ, 5 यहाँ पे अच्छा सर सॉरी 2 सॉरी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये लिख दिया मैंने, ये 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? 3π/10। 3π/10 को बताएगा 3π/10 का वैल्यू कितना होता है? बस वैल्यू पूछ रहा हूँ, वैल्यू, मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाह रहा। 3π/10 का वैल्यू क्या होगा? डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ, डिग्री नहीं पूछ रहा मैं, रेडियन में वैल्यू वैल्यू। अरे 3 × 3.14 लिखो ना भाई साहब, 1 रेडियन कह रहा हूँ, ये 3 × 1.4 लिखूंगा ना बाई 10, तो ये लगभग देगा 9 पॉइंट कितना आएगा भाई साहब? 12 और 3 और 1 4, 9.40 डिवाइड बाई 10। तो ये 1 से बड़ा वैल्यू है या छोटा है? 1 से बड़ा छोटा? छोटा है, बिल्कुल। तो इससे बड़ा हो सकता है। पता है मैंने ऐसा क्यों बोला आपको? सुनना, कितने लोग बता सकते हैं? देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक ना वाहियात सा चीज लिख रहा हूँ, बस देखूंगा खोपड़ा है या नहीं, बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी बताओ। नॉट पॉसिबल सर। अच्छा एक सेकंड। हाँ देखो सुनो, जस्ट उसका रेंज, हाँ साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है? -π/2 से π/2, और उसका वैल्यू क्या होगा? -1.57 से 1.57 तक। ये सर नहीं होगा। हाउ इज पॉसिबल? तो ये नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने आपको बताया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक करके आपको बताया। ये सर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया सर आप? कहाँ पे? अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला चाह रहे हो? बहुत ही बढ़िया। यस सर। तो ये आ गया, हाँ बिल्कुल, ये मैं लेस देन इक्वल टू लिख रहा हूँ। चलो यहाँ तक चलेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये 3π/10 का वैल्यू जो है वो उससे छोटा है, तो ये 1 से छोटा है, ये बिल्कुल इसमें लाइक करेगा, करेक्ट है, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और इसकी वैल्यू -1.57 से 1.57 के बीच में ही होती है, तो ये तो छोटा ही है सर, इसके बीच में लाइक करेगा। चलो तो ये हो गया, ये इनइक्वालिटी के पास हम लोग पहुंच गए। आपको बता सकता है कि यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या करूं? स्टेप नंबर 1 करना है कि है ना, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x कितना आता है भाई साहब, कोई बताएगा? x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये पहला इक्वेशन आ गया है ना, और सॉरी ये दूसरा आ गया, और ये पहला है, इसलिए फ्रॉम 1 से क्या करना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, x लेस देन इक्वल टू sin 3π/10। चलेगा क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो, दौड़ेगा फिर तो ग्रेटर देन -1 भी लिखना होगा ना? कहाँ पे ये तो बताओ। ये तो लिख लिया ना मैंने, उसके बीच में ही है। ठीक है, चलो अब दोनों को क्या लेना है? इंटरसेक्शन, ये पहला पॉइंट है ना, दोनों का इंटरसेक्शन। अब बात ये उठता है कि 3π/10 का क्या मतलब है यहाँ पे, ये कितना लिखो सर? 3π/10 कितना होगा, कितना डिग्री होगा ये बताओ? ये हो गया भाई साहब 54 डिग्री अप्रॉक्स मान लूं, 54 पाई का डिग्री कितना होगा? 180 बटा कितना, 10 कट गया, 18 3 54 को आप अप्रोक्सीमेट 60 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट सपोज कर लो ये साइन 60 डिग्री है, लेट कर गया है ना, तो ये x की वैल्यू आ गई भाई साहब लेस देन √3/2। ठीक है, तो फाइनली ये इक्वेशन 1 है और वो 2 है, भिड़ा दो दोनों को, भिड़ाने का मतलब -1 से 1, और ये √3/2 का वैल्यू कितना आएगा? 1.5 डिवाइड बाई 2, ये इसके बीच में ही आएगा सर। मैंने सही बोला है या गलत बोला, बताना जल्दी से। सही तो है, ये इधर से दौड़ेगा और ये इधर से दौड़ेगा, क्लोज में कहा पीछे जाना, पीछे इधर की तरफ, बताओ कॉमन सॉल्यूशन बताओ।
संपर्क टूट गया है, कोई बताएगा आंसर? सही लिखा मैंने Yes, sir. या कहीं गड़बड़ है? आराम से पूछो, अगर कहीं गड़बड़ है तो आप आराम से पूछो, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत देर के बाद आवाज आई, बट आ गई। मैं बिठा रहा हूँ मैं इसको। एक सेकंड सर। यस सर। चलो ठीक है। सर कॉस में लेकिन चेंज कर रहे तो कुछ अजीब सा आंसर आया। पता है कॉस में आपका आंसर अजीब सा क्यों हो रहा है, मैं बताऊं? हुआ ये रहा होगा इनवर्स को जब आपने, है ना, इनइक्वालिटी के उधर रखा होगा तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं किया होगा आपने, यस सर। क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? चलो देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इनइक्वालिटी के बेस पे एक दो क्वेश्चन बता दिया है। मैक्सिमम मैंने हर पोर्शन को कवर करा है। हर पोर्शन को कवर करने के साथ में मैं चाहता हूँ कि एक दो क्वेश्चन आप बताएं इसको जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? जल्दी जल्दी से बता देना, मेरे को बताना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? देखो जरा कौन कौन बताता है, जल्दी जल्दी से इसको बताना। क्या है ये क्वेश्चन, जरा पूछता हूँ मैं। मैं लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से। इफ x belongs to -1 से लेकर के जीरो, ठीक है? -1 से लेकर के जीरो, भाई -1 से लेकर के जीरो दे रखा, ठीक है? एंड यहाँ पे लिखो, एंड जल्दी बताना आपको, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? अल्फा प्लस 2, है ना? अल्फा प्लस 2। रिपीट करो फिर से, सुनना अच्छे से। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा प्लस 2, सोच के बताना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा। चलो ट्राई करो जरा, कितना आएगा बताओ जल्दी। छोटू क्वेश्चन, छोटू। अरे बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। स्टेट लेवल में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन दिया, चिपका दिया, आंसर बता। नहीं बता पाओगे क्या? सर Not possible. नहीं नहीं नॉट पॉसिबल। Yes, sir. ठीक है, देखते। सर tan का रेसिप्रोकल करते थे तो क्या आता था? मेरे को क्या पता, मैं तो खुद भूल गया हूँ। सोचो, कपड़ा लगाओ, कौन बताएगा? अरे छोटा क्वेश्चन है भाई, अल्फा निकालो ना, अल्फा लगा के आप पुट कर दो आंसर, इसमें क्या सोच रहे हो? हाँ, ऐसे तुम लोग क्या कॉमा में चले गए? सर ये समझ सर नहीं आया, माइनस मैंने पाई बोला बाई भाई देखते हैं। अच्छा कोई बताएगा यहाँ पे कि सर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो कितने लोग बता देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? -1 हो जाएगा। -1. -1 बहुत ही बढ़िया। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए इधर से चिपका रहा हूँ भाई साहब। इधर से क्या चिपकाऊं? -1 इज इक्वल टू कितना? अल्फा प्लस 2, भवार्थ अल्फा इक्वल टू -3। बहुत ही सही। अच्छा इसलिए लिख रहा हूँ साहब, इसलिए लिखा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 बाई अल्फा। किसी को याद आया क्या ये फॉर्मूला? मैं लिखता हूँ tan इनवर्स अल्फा प्लस कितना, ये याद करो, मैं लिखवा रहा हूँ tan इनवर्स 1 बाई अल्फा। रुको 1 बाई x है, जिसका दो फॉर्मूला आता था cot इनवर्स x तब जब x पॉजिटिव हो, और ये cot इनवर्स के अंदर में कितना, किसी को याद है? x जब नेगेटिव होने पे क्या लिखते थे, याद है किसी को? -पाई प्लस cot इनवर्स x। नहीं आया, समझ में आया क्या? यस सर, यही तो हाँ पूछ तो रहे बोलो ना, इसको क्या लिखूं? -पाई प्लस कितना? cot इनवर्स अल्फा। तो cot इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा पाई बाई 2 हो जाएगा सर। ठीक है, और ये कितना आ गया? पाई बाई 2।
तो मेरे को लिखने का जरूरत नहीं, अल्फा का वैल्यू पुट ही नहीं करा, बस वो Minus देखना pi था by कि वो 2. कैसा है। तो ये आ गया π/2 माइनस का पाई, भवार्थ माइनस का π/2। नहीं आया समझ में? Yes किसी को sir. हल्का फुल्का आया है. चिन्ना मिन्ना भी डाउट है पूछो। ठीक है ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, जल्दी लिखो। चलो बहुत ही बढ़िया, एक क्वेश्चन और। चलो भाई ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखो कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो लिखना साहब, सुनना अच्छे से, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या क्वेश्चन, जरा देखते हैं इसको, है ना? ठीक है, जरा ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन। इफ अल्फा बिलोंग्स टू -1 से, क्लोज में लिखा, क्लोज में, -2 से लिखा -1, दोनों का क्लोज है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इधर ओपन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, लिख रहा हूं सुनना अच्छे से, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस में लिखा है कॉस इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। चलो बताओ भाई लोग इसका आंसर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बेकार का परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ अल्फा, ओनली अल्फा है। अच्छा एक बार रुकना है ना, इफ इतना दे रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड, पहले इसको लिखना एंड, इफ अल्फा इतना दे रखा है एंड ये दे रखा है, इज इक्वल टू, आपको बताना है यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा। ठीक है, अब आपको बताना है कितना आएगा अल्फा का वैल्यू, देन अल्फा इक्वल टू कितना, बताइए। बोलो अल्फा का तो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को। हाँ तो बोलो ना, अल्फा का वैल्यू -2 से -1 के बीच में दे रखा, तो कौन से वैल्यू के लिए इस तरह का आंसर आएगा बताओ। -2। अच्छा ठीक है, और कोई? और कोई? है ना, ईमानदारी से बताना कि ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या किसी को? यस सर दिख रहा है। और ये वाला फॉर्मूला, हाँ कंडीशन भी दे रखा भाई, बताओ। बन गया? बना रहे सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसको क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स अल्फा, साथ में कंडीशन को बताएगा -2 से -1 के बीच का कंडीशन क्या लिखो, पाई माइनस लिख दो क्या? Yes, sir. नहीं याद आ रहा है भाई साहब, साइन इनवर्स के अंदर में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसी को याद है क्या लिखते थे? यस सर, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स इनवर्स x, और ये पाई -2 tan इनवर्स x, याद आया जब x की वैल्यू 1 से बड़ा, अच्छा ये 1 से बड़ा नहीं है, सॉरी, है ना, उल्टा लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 से छोटा तो क्या -पाई -2 tan इनवर्स x, यही आता था क्या? यस सर। ठीक है, ये आ गया। और इसके बारे में कोई बताओ, चलो x तो 0 से छोटा ही है, कॉस इनवर्स का तो आसान था ना, पॉजिटिव तो एज इट इज, नेगेटिव तो माइनस के साथ, क्या लिखूं बोलो, माइनस, क्या लिखूं, माइनस का tan इनवर्स अल्फा। ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है, tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा। नहीं बताओ कोई? बना रहे सर। बना किसी से? वहाँ पे cos का -2 tan इनवर्स अल्फा होगा ना। सॉरी, हाँ अब सही है।
चलो ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, माइनस पाई माइनस का 4 tan इनवर्स अल्फा। अरे तुम लोग तो एकदम उलझ गए इस क्वेश्चन में, बेकार का इस तरह क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा बताना यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा का क्या काम, अल्फा कहाँ से कहाँ देखा बता, अल्फा -2 से 1 -1 तो बताओ ना ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -2 -2। तो tan इनवर्स के अंदर में कितना आ गया, -2। अच्छा -2 का दर्द होता है क्या, tan नहीं। इनवर्स को माइनस का दर्द अच्छा होता है tan क्या? को दर्द होता है, यस सर। तो ये माइनस पाई लगा दिया इधर, माइनस का प्लस पाई, 4 इंटू में कितना tan इनवर्स अल्फा, और इधर क्या आ गया बता, tan माइनस का अल्फा यानी 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब बताना कितना बचा हुआ है, tan इनवर्स इधर में, tan इनवर्स इधर में, जल्दी सरकाओ कितना आ रहा आंसर बताओ। ये तो वैल्यू है भाई, वैल्यू वैल्यू, tan इनवर्स 2 का वैल्यू नहीं पता सर, एग्जैक्टली एंगल नहीं आता। ठीक है, अब क्या लिखूं फाइनली बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, कैसे लिखूंगा सुनना, पाई प्लस 4 tan इनवर्स अल्फा भवार्थ tan इनवर्स 2 चलेगा। इसको इधर सरकाओ, इसको वेरिएबल को इधर सरकाओ, तो पाई माइनस tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा। ये 4 कहां से आया, अरे इसका नीचे वाला। तो सर बताओ जल्दी से, यहाँ से अल्फा क्या आ गया, इसलिए अल्फा इक्वल टू कितना बोलो, तो बताएगा tan कितना, पाई माइनस tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज योर आंसर। अरे नहीं समझ आया, कुछ अजीब सा क्वेश्चन दे दिया, सही है, देख लो भाई, ये है ना अल्फा आ गया अल्फा। सर तो 4 को नीचे कैसे ले आए? ओहो, मैंने कहीं गड़बड़ किया क्या, चलो मैंने माइनस प्लस में गड़बड़ कर दिया कहीं क्या। ये देखो एक मिनट, मैंने क्या करा सुनो अच्छे से, इसको इधर लेके आया तो माइनस में, तो ये उधर गया तो माइनस में ना, ये माइनस में आ गया माइनस में, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में एक काम करते हैं, इस माइनस को इधर दे देता हूँ, तो ये आ गया कितना tan इनवर्स 2, और ये माइनस का कितना आ गया पाई, ठीक है, और ये प्लस में आ गया, चेक कर लो सही है। सर तो अल्फा 2 थोड़ी है, -2 है ना अल्फा, तो कहाँ पे, अल्फा जो हम लोग tan इनवर्स 2 को अल्फा से रिप्लेस जो किए हैं, हाँ हाँ ना, यहाँ पे tan इनवर्स 2 है, सही तो लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2 -2 होगा तब ना अल्फा होगा सर, कहाँ पे, उसके नीचे वाला। उसके नीचे यहाँ पे, नहीं जस्ट सर जो ऊपर लिखे हैं उसके जस्ट बगल वाला स्टेप, ये वाला स्टेप में या यहाँ वाले में, वहां वाले में सर, यहाँ वाले में, यस सर। तो सही तो लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कट गया, उधर बचा tan इनवर्स 2, और इधर ये पाई बाय 4 प्लस tan अल्फा, पाई प्लस 4 tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2। मेरे को अल्फा का वैल्यू चाहिए था, मैंने इसको पकड़ लिया, इसको इधर लाया और उसको उधर छोड़ा, तो ये तो माइनस आया था ना, तो 4 तो नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट करके ये लिख दिया, सही है, यस सर। चलो ठीक है, बात करते हैं भाई साहब, जल्दी से लिख लो इसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूं, जल्दी से बताना क्या आएगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद दे दूंगा। ठीक है, जल्दी से बताना इसका, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, क्या है क्वेश्चन सुनना अच्छे से, इफ लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ एक्स का वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे, जो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है यहाँ से यहाँ, सुनना अच्छे से, एक चीज को समझना, मैंने क्या लिखा सुनो भाई साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, नहीं π/6 से लिखता हूँ, 1/2 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू दे रखा है 1/2 से लेकर के 1, ठीक है, देन बताना है आपको कॉस इनवर्स के अंदर में लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स के अंदर लिख रहा हूँ, है ना, 1 + x² डिवाइड बाय 1 - x², प्लस में लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स कितना साहब 1 - x² डिवाइड बाय 2x। चलो आंसर बताओ 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 बताओ, अरे बेसिक सा क्वेश्चन दिया भाई, क्या किसी को कन्वर्ट करना आता है एक से दूसरे में, यस सर। फॉर्मूला ही तो है, किसी का फॉर्मूला पकड़ो आप, जल्दी बताओ ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी बताओ,
ये tan वाला है सर, उल्टा tan होती है। इसका tan, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कितने बोल सकते हैं इसको? cos इनवर्स में क्या लिखूं? नहीं cos इनवर्स में क्या लिखूं? cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको क्या लिखो बताओ? चलो दिखा किसी को फॉर्मूला करो, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। इसका बताओ चलो। tan इनवर्स x हैं x है। इसका सर 2 tan is बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बच्चे ने बोला 2 tan इनवर्स। अरे भाई साहब इसका आंसर बस डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x होता है, क्योंकि x की वैल्यू होनी चाहिए कहां से कहां? -1 से 1 के बीच में, ओपन में है तो सर, है तो दे तो रखा है। यस सर, फॉर्मूला। चलो तो फाइनली कितना आ गया? 4 tan इनवर्स x लिखा जाए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो चैप्टर था, इसमें किसी तरह का और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो भाई ये चैप्टर खत्म हो गया, मैक्सिमम कह रहा हूँ, सब चीज खत्म कर दिया, इसमें कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं छोड़ा है, सब कुछ खत्म है। आराम से इसमें देख लो, अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आराम से पूछो। फिर से कह रहा हूँ, आरडी शर्मा को अच्छे से बना लेना, डीपीपी को पूरा कंप्लीट करो, जितना बन सकता है, जितना बन सकता है बनाओ। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ और बनाना चालू करो। आपको अभी से बता दूं, फिर से जितना भी चैप्टर पढ़ा दिया है, मैंने बोला था चैप्टर के साथ साथ में शॉर्ट नोट बना के चलना, जस्ट ज्यादा नहीं किया। जैसे मान लो कि आज 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है या 1 घंटे का लेक्चर हुआ, तो उस लेक्चर का ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में आपको सब कुछ लिख लेना है, एक पेज पे, एक पेज या ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन को उठा के उसी में लिख देना, ऐसा मत करना। 1.5 पेज में वो कॉन्सेप्ट को लिख देना है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भूल जाता हूँ, बस वो चीजें लिख देना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फटाफट लिख करके, क्योंकि लास्ट के दिनों में जब रिवीजन होगा ना आपका, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये, जब रिवाइज करेंगे तो शॉर्ट नोट खोलेंगे कि हाँ ये शॉर्ट नोट में ये पढ़ना है अपने को, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो तो ये चैप्टर खत्म होता है आज, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं यहीं पे पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है पूछो, कोई है ना, कोई क्वेश्चन जैसे डाउट हो पूछो, अदरवाइज मैं क्लास ऑफ करूंगा भैया।